मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, दूसरा बाब, 18 से 21 आयत तक। तुमने उस कुदूस से मसा पाया है और तुम सब वाकिफ़ हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ बच्चों, ये आखिरी घड़ी है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का मुखालिफ आता है, अब भी बहुत से मसीह के मुखालिफ पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि आखिरी घड़ी यही है। वो हम ही में से निकले हैं, मगर वो हम में से थे नहीं, क्योंकि अगर वो हम में से होते तो हमारे साथ रहते। लेकिन ये इसलिए हुआ कि जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। मगर तुमने उस कुदूस से मसा पाया और सब वाकिफ़ हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई से ना वाकिफ़ हो, मगर इसलिए कि तुम उससे वाकिफ़ हो और ये भी जानते हो कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 95, पहली आयत से दूसरी और 11 से 13 आयत तक। जमायती जवाब। फलक खुश हूँ और ज़मीन शादमानी करे। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ। खुदावंद के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। जमायती जवाब। फलक खुश हूँ और ज़मीन शादमानी करे। फलक खुश हूँ और ज़मीन शादमानी करे। समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाए। मैदान और जो कुछ उसमें है खुशी करे। बल्कि जंगल के तमाम दरख्त मसरूर हों खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है। वो आ रहा है ताकि दुनिया की अदालत करे। जमायती जवाब। फलक खुश हों और ज़मीन शादमानी करे। वो अदल से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जमायती जवाब। फलक खुश हों और ज़मीन शादमानी करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। एक मुतबरक दिन हम पर तुलू हुआ है। ऐ तुम कौमों, खुदावंद को सजदा करो, क्योंकि आज के दिन बड़ा नूर दुनिया पर चमका है। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक पहला बाब, पहली आयत से 18 आयत तक। कलमा मुतजस्सद हुआ। इब्तदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज़ जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा न हुई। उसी में ज़िंदगी थी और ज़िंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल न किया। एक आदमी आ मौजूद हुआ खुदा की तरफ से, मरसला, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर न था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है। जो दुनिया में आता है वो दुनिया में था, और दुनिया उसी से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल न किया।
लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें इक़्तिदार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो खून से नहीं, न जिस्म की ख्वाहिश से, न आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ और कलमा मुतजस्सद हुआ और हम में सुकूनत पजीर हुआ। और हमने उसका जलाल देखा, बाप के वाहिद का जलाल, फजल और सच्चाई से ममूर। यूहन्ना इसकी बाबत शहादत देता है और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदाए मौलूद वाहिद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशिफ किया है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और